हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीए मॉक टेस्ट नंबर 47 के बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर और एनटी एक्सप्लेनेशन। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं बायो से। एनटीए मॉक टेस्ट के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ी ब्लर आ रही है तो उसका डाउनलोड लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं बायो। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे, टेट्राडायनामस कंडीशन आर प्रेजेंट इन द प्लांट्स ऑफ विच फैमिली। आंसर हमारा डी होगा, ब्रैसिकेसी। एक्सप्लेनेशन है, टेट्राडायनामस मीन्स 6 स्टामेन्स 2 + 4 इन विच filament of 2 outer stamens are smaller while 4 inner stamens filaments are longer. This condition is commonly seen in Brassica or the Crucifer family. आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे। यहाँ पे कह रहा है गैस्ट्रीन एंड सेक्रेटिन आर क्लासिफाइड एज। आंसर हमारा ए होगा, पेप्टाइड हार्मोन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, गैस्ट्रीन एंड सेक्रेटिन आर पेप्टाइड हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम. Gastrin is secreted by the mucosa of the pyloric stomach. Gastrin stimulates the exocrine cells of the stomach to secrete gastric juice, a mixture of hydrochloric acid and proteolytic enzyme pepsinogen, and also stimulates the constriction of cardiac sphincter. Secretin is secreted from the duodenal epithelium after the entry of acidic chyme. It enhances the release of sodium bicarbonate in the pancreatic juice, triggers the secretion of the bile, and inhibits the secretion of gastrin. ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। यहाँ पे कह रहा है मैच द फॉलोइंग कॉलम। ओके, तो यहाँ पे मैच करके रीड कर लेते हैं। तो फर्स्ट है, फर्स्ट का यानी वेक्जलरी पेटल्स जो होते हैं पी फैबेसी में होते हैं। सेकेंड बी पेरियंथ यानी लिली लिलियेशी में। क्वेश्चन थर्ड है यहाँ पे फॉल्स सेप्टम, वो होगा डी मस्टर्ड ब्रेसिकेसी। और फोर्थ जो यहाँ पे है वो है परसिस्टेंट सेपल्स, वो होगा उसका सी टोमेटो सोलेनेसी में। देख रहे थे एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इन वैक्सिलरी स्टिवेशन द 5 petals are arranged in a descending imbricate manner and are observed in Fabaceae. Perianth is also called tepal. The fused sepals and petals are called as perianth and are observed in Liliaceae. False system, false septum also called repulum, which divides the unilocular ovary into bilocular and bilocular ovary into tetralocular ovary, is observed in mustard plant. Persistent sepals are observed in the Solanaceae family. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 पे। What are the structures on which progesterone acts? Answer D, all of these. A uterus, B mammary glands, C cervix. यहाँ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे the primary action of progesterone hormone is to regulate the development and function of uterus. It also causes the proliferation of mammary stem cells in the breast. It shortens the cervix and thereby avoids premature birth. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। यहाँ पे कह रहा है मॉडिफिकेशन इन द फॉर्म ऑफ लीफ स्पाइंस एंड स्टेम थॉर्न्स इज ऑब्जर्व्ड इन। आंसर हमारा सी होगा, कैक्टी एंड सिट्रस। कुछ यहाँ पे देखो तो एक्सप्लेनेशन कह रहा है, लीफ स्पाइंस आर द मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स, दे रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर एंड protect the plant. Stem thorns are the modification of stems. They are woody, strong and help in protection and climbing of woody climber plants. क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6 देखते हैं। कह रहा है ऑब्जर्व द फिगर्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आंसर हमारा बी होगा, सोइंग हाइपोगाइनस सुपेरियर ओवरी। और हाइपोगाइनस, इपीगाइनस और पेरीगाइनस के जो ट्रिक है हमने वीडियो बना रखा है, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। इसका देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। देर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ओवरी विथ रिस्पेक्ट टू द 3 होल्स। दे आर फर्स्ट हाइपोगाइनस, सेकेंड पेरीगाइनस एंड थर्ड इपीगाइनस। हाइपोगाइनस फ्लावर कह रहा है ऑन other holes are situated below gynoecium. Periganous flower, other holes are situated at the rim of thalamus, almost at the same level of gynoecium. And third यहाँ पे कह रहा है epiganous flower, other holes are situated above gynoecium, ovary is completely enclosed by thalamus. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहाँ पे कह रहा है which of the following structure contains group of neurosecretory cells। आंसर हमारा ए होगा, hypothalamus। इसका एक्सप्लेनेशन है, they are they are special type of neurons of the hypothalamus in the brain. They are endocrine in function and secrete neurohormones which are carried by the blood of the hypophyseal portal system to the anterior lobe of the pituitary gland and stimulate the secretion of the trophic hormones. Example TSH, STH, FSH, LH, ACTH, ATC. आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
तो यहाँ पे कह रहा है a natural system of classification based on natural affinities among the organisms including external and internal features was given by। आंसर हमारा यहाँ होगा सी, वैंथम एंड हुकर। यहाँ देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है द नेचुरल सिस्टम, नेचुरल क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स is based on the external or morphological features and internal features, ultrastructure, anatomy, embryology, and biochemistry. The classification of angiosperm is given by George Bentham and Joseph Dalton Hooker. These two English botanists classified plants based on original studies of specimens. They published their well-known scheme of classification in a book, Genera Plantarum. Especially from the practical point of view, this system of classification is still regarded as the best classification system. Question number 9. An aldehyde and a protein respectively of vitamin A found in the eye are। आंसर हमारा बी होगा रेटिनल एंड ऑप्सिन। यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ह्यूमन कैन synthesize vitamin A retinol with the help of plant pigment carotene, which is available in yellow and green leafy vegetables. Uh, Vitamin A form retinal pigment in human eyes, such as rhodopsin in rod cells and iodopsin in corn cells। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे कह रहा है for the given plants how many are pteridophytes? Selaginella, Dryptoris, Rhiantum, Pinus, Salvinia, Ginkgo, मार्केंसी और साइकस। तो यहाँ आंसर हमारा डी होगा। इसमें से 4 जो है टोटल वो हमारे टेडोफाइट्स में आते हैं। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सेलाजिनेला, ड्रायोप्टेरिस, एरिएंटम एंड सेल्विनिया belongs to the division Pteridophytes. Pinus, Cycas and Ginkgo are gymnosperm, while Mercansia is a bryophyte. क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है इफ द डायमीटर ऑफ द एफरेंट रीनल आर्टरियोल इज डिक्रीज्ड एंड that of the efferent renal arteriole is increased, the ultrafiltration will। आंसर होगा बी, बी स्लोवर हो जाएंगे। यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है। कह रहा है ड्यूरिंग अल्ट्राफिल्ट्रेशन इन द नेफ्रॉन्स द डायमीटर ऑफ द efferent incoming arteriole will be greater than that of the efferent outgoing arteriole. This increases the glomerulus blood pressure and helps to force the components of the blood get out of the glomerular capillaries. If the diameter of the afferent renal arteriole is decreased and that of efferent renal arteriole is increased, the process of ultrafiltration gets hampered and will be slower. The actual pressure gradient will not be observed and the filtration of all the components will not be possible। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे कह रहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज। आंसर हमारा ए होगा HbO2 होल 4। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज फॉर्म्ड व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन इज बेसिकली प्रेजेंट इन द ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग physiological respiration when oxygen binds to the heme component of the protein hemoglobin in RBCs. Hemoglobin has 4 heme molecules held by intermolecular bonds and the oxygen molecules bind to the iron second ions of the heme to form oxyhemoglobin. Hb plus 4O2 gives HbO2 whole 4. One hemoglobin carries out 4 oxygen molecules। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है द ग्रेडियंट ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियम इज मेनली काउज्ड बाय। आंसर हमारा ये होगा सोडियम क्लोराइड एंड यूरिया। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेंशन कह रहा है वन ऑफ द मेन फंक्शंस ऑफ द किडनीज to keep the solute load of body fluids constant by regulating urine concentration and volume. The kidneys accomplish this task using counter current mechanism. They depend on active transportation of solutes out of the ascending limb of the loop of Henle। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 पे। कह रहा है न्यूक्लियर पोर आर फॉर्म्ड व्हेन। आंसर हमारा बी होगा बोथ इनर एंड आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गेट फ्यूज। जब दोनों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाते हैं तो न्यूक्लियर पोर फॉर्म होते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कर रहा है nuclear pores of various diameters are present in the nuclear membrane through which the bidirectional movement of the RNA and the protein occurs between the cytoplasm and nucleoplasm. The nuclear pores are formed when the outer nuclear membrane is fused with the inner nuclear membrane. The nuclear pores are enclosed by circular structure called annuli. The pore and annuli together are called pore complex or pore basket। क्वेश्चन में यहाँ 15 देखते हैं, कह रहा है द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड इज सेपरेटेड बाय। आंसर हमारा सी है बोथ ए एंड बी, यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर भाल्व और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम।
यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है द एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड बाय द एट्रियोवेंट्रिकुलर valves. The tricuspid valve separates the right chambers and mitral valve separates the left chambers. The atrioventricular septum is a thick fibrous tissue that separates the atrium and ventricle of the same side. यहाँ पे एक ट्रिक भी है, जैसे जो ट्राइकस्पिड वाल्व जो होते हैं वो उसको मिट्रल वाल्व बोलते हैं या किस साइड होता है, ट्राइकस्पिड राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड होता है, और बाइकस्पिड राइट साइड होता है या लेफ्ट साइड होता है। तो यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व का यहाँ पे ट्रिक है कि TRI, इसमें RI है तो RI मतलब राइट, यानी कि ट्राइकस्पिड राइट साइड होते हैं, और ऑब्वियसली जो बाइकस्पिड वाल्व होंगे वो हमारे लेफ्ट साइड होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहाँ पे कह रहा है I, J, L एंड V सेप्ट क्रोमोजोम्स आर रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर सी आंसर हम होगा, टेलोसेंट्रिक जो होते हैं आई सेप्ट होते हैं, जे सेप्ट होते हैं एक्रोसेंट्रिक, और सब मेटासेंट्रिक होते हैं एल सेप्ट, और मेटासेंट्रिक होते हैं भी सेप्ट। तो एनसीईआरटी में भी डायग्राम में दिया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कह रहा है टाइप ऑफ क्रोमोजोम मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर जो है मिडिल विद द टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोजोम भी सेप्ट होते हैं मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक जो होते हैं वो होते हैं स्लाइटली अवे फ्रॉम द पोजीशन ऑफ जो सेंट्रोमेयर है वो स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द क्रोमोजोम। वन आर्म जो होते हैं लॉन्गर और अदर बिंग शॉर्टर यानी एल सेप्ट होते हैं। एक्रोसेंट्रिक जो होते हैं क्लोज टू वन ऑफ द एंड्स ऑफ द chromosome resulting in one arm being extremely long and other being very short, जे shaped होते हैं। इसका जो सेंट्रोमेयर होता है क्लोज टू वन एंड ऑफ द क्रोमोजोम होते हैं, और जो टेरोसेंट्रिक होते हैं उनका जो क्रोमोजोम होता है वो होता है टर्मिनल सेंट्रोमेयर और आई सेप्ट के होते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। यहाँ पे कह रहा है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज लॉस्ट फ्रॉम द ब्लड इन, आंसर हमारा बी होगा, कैपिलरीज ऑफ बॉडी। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन वेरियस वेज, अबाउट 97% इज ट्रांसपोर्टेड एज ऑक्सीहोमोग्लोबिन, अ कंबाइंड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। द रिमेनिंग 3% इज कैरिड इन द फॉर्म ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द ब्लड प्लाज्मा। द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन in the blood vessels, capillaries of the body and tissues triggers the diffusion of oxygen to the tissues and carbon dioxide in टू द ब्लड। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। कैटालाइज एंजाइम ऑफ पेरोक्सिसोम डिग्रेड्स, आंसर हमारा बी होगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपेंशन यहाँ पे कर रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज टॉक्सिक टू द सेल एंड व्हेन इट्स कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द पेरोक्सिसोम्स प्रोड्यूस कैटालाइज एंजाइम दैट ब्रेक्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे है सेलेक्ट द एक्वेटिक फर्न अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन, आंसर हमारा डी होगा, बोथ ए एंड बी जो है एक्वेटिक फर्न है यानी एजोला और सेल्विनिया। यहाँ पर देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कर रहा है सेल्विनिया इज एन एक्वेटिक फर्न विच इज कॉल्ड एज aquatic weed. Azolla is also a water fern that performs nitrogen fixation through its association with Henabena, and it has the capacity to fix atmospheric nitrogen. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 पे। यहाँ पे कह रहा है द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मस्का, मस्कीडा, मस्कीडी, डिपेरा, इंसेक्टा एंड एर्थोपोडा रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, आंसर हमारा होगा डी, हाउस फ्लाई। क्या है यहाँ पे कॉमन नेम होता है हाउस फ्लाई, बायोलॉजिकल नेम होते हैं मस्का डोमेस्टिका, जीनस होते हैं मस्का, और फैमिली मस्कीडा, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा, और फाइलम डिवीजन होते हैं अर्थोपोडा। और ये जो है टेबल दिया हुआ है हमारा एनसीईआरटी में। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेलेक्ट द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स, आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, बी है इट जनरली इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन, सी यहाँ पे है म्यूसिस डज नॉट अगर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डी है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आंसर हमारा जो होगा ए और जो बी है वो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है यहाँ पे ऑल, यहाँ पे ए और बी जो है हमारे करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, जनरली इन्वॉल्व्स गैमेटिक फ्यूजन, दोनों सही है। और सी डी यानी म्यूसिस डज नॉट अकर इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये गलत है, और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये भी गलत है। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है यहाँ पे ऑल सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स शोज meiosis and mostly the fertilization is internal,
higher plants performs asexual vegetative as well as sexual reproduction. Most of the animals perform only sexual mode of reproduction. In sexual reproduction, male and female gametes are formed by either the same individual or by different individuals of the opposite sex, which later on fuse together to form the zygote. Internal fertilization is commonly observed in sexual reproduction. आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। यहाँ पे कर which of these is not a classical example of adaptive radiation in the development of new species। तो आंसर हमारा होगा डी, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। जो डार्विन फिचेज हैं मार्सुपियल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया और जा, जान टर्टल जो है हमारे एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन के, बाकी डी हमारा नहीं है। यहाँ पर देखते हैं प्रश्न क्या कहा है, द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर फॉर्म इज कॉल्ड एडेप्टिव रेडिएशन and its examples are first है डार्विन फिशेज on the Galapagos Island, Australian marsupials, और third है limbs of mammals। Human evolution is not an example of adaptive radiation because it represents an example of anagenesis। Adaptive radiation is an evolutionary process that produces multiple new species from a single rapidly diversifying lineage। Question number 23 यहाँ पे कह रहा है द पोर ऑफ गैस्ट्रोला इज कॉल्ड, आंसर हमारा ए होगा ब्लास्टोपोर। यहाँ पे देख लेते एक्सप्लेनेशन। तो gastrulation is the process by which a blastula converts into gastrula. During gastrulation, a three-layered embryo made of ectoderm, mesoderm, and endoderm enclosing a new cavity called archenteron is formed. The lumen of the archenteron forms the future gut, which open outside through the blastopore. In protostomes, the blastopore becomes the mouth, and in deuterostome, द एनस फॉर्म होते हैं। प्रोटोस्टोम से होते हैं माउथ और यूटोस्टोम से होते हैं हमारा एनस। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 90 आउट ऑफ हम 23rd पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ट्रिप्सिन, इंसुलिन एंड मॉर्फिन आर रेस्पेक्टिवली, आंसर हमारा होगा सी, एन इंजाइम, हार्मोन एंड एल्कोलाइड। ट्रिप्सिन जो है हमारा इंजाइम है प्रोटीओलाइटिक, इंसुलिन हार्मोन है पेनक्रियास रिलीज होता है, और मॉर्फिन जो है अल्कोलाइड है ड्रग्स। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। तो कह रहा है यहाँ पे ट्रिप्सिन इज अ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस्ड बाय एसिनार सेल्स ऑफ पैनक्रियाज and it hydrolyzes the proteases and peptones in peptides. Insulin is a peptide hormone produced by the beta cells of islets of Langerhans and controls the blood sugar level. And morphine, an alkaloid, is an opiate narcotic and is derived from opium. Morphine is the most valuable analgesic, but it causes addiction. Morphine has sleep and dream inducing properties। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पे कह रहा है इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल द नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस, आंसर हमारा डी होगा ओसोफेगस। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे कह रहा है एब्जॉर्प्शन इन द ओसोफेगस जो है वर्चुअली नील होते हैं। इट्स रोल इन डाइजेशन इज सिंपल टू कन्वे बोलस ऑफ फूड फ्रॉम द फैरिंग्स टू द स्टोमक। ओके, आते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 26 कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे ब्लैंक को जो है फिल करके रीड कर लेते हैं। तो यहाँ पे ए है प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स, बी है लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलेक्यूल्स, पॉलीसेकेराइड्स आर लॉन्ग चेन्स ऑफ शुगर्स, एंड डी यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। द यूनिट ऑफ प्रोटीन इज अमीनो एसिड, they bind with peptide bond with the help of ribosome. Lipids are macromolecules but not present after filtration. Polysaccharides are polymers of monosaccharides। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स द रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो कैन नॉट बी प्रिसाइजली रेगुलेटेड, आंसर हमारा होगा बी लीमुलस। यहाँ पे देख लेते एक्सपेंशन क्या कर रहा है। पाइला ऑक्टोपस एंड स्कोलियोडोन हैव क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम्स, द लीमुलस इज an arthropod which with an open circulatory system. Blood flow can be precisely regulated in closed circulatory system where blood flows inside the blood vessels, इसलिए हमारा आंसर होगा बी लीमुलस। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 28 पे। यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर गिवन बिलो बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो आंसर हमारा बी होगा। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है एडेनिन का है। एडेनिन
एडेनिन का है, एडेनिन न्यूक्लिक एसिड का, यानी कि इसमें राइबोज शुगर भी है, मोनोफॉस्फेट भी हैं और यहाँ पे एडेनिन भी हैं। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सपेंशन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है न्यूक्लियोटाइड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड and they are found by the nitrogenous base phosphate and pentose sugar. Nucleotide equal to nitrogenous base and heterocyclic compound plus monosaccharide sugar pentose type plus phosphate. The structure is of adenine nucleic acid with ribose and monophosphate. आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट अ पेयर ऑफ क्वाइकिलोथर्म्स। आंसर हमारा बी होगा। ट्राइगोन पैंथेरा जो है वो दोनों हैं वो क्वाइकिलोथर्म्स में नहीं आते हैं, यानी कि जो है कॉल ब्लडेड में। फिशेज लाइक टॉर्पेडो, प्रिस्टिस, कार कैरोडोन, स्कोलियोडोन, ट्राइगोन आर क्वाइकिलोथर्म्स, यानी कि कॉल ब्लडेड एनिमल, बट पैंथेरा इज होम्योथर, यानी कि जो पैंथेरा होते हैं, पैंथेरा टिग्रिस, वो हमारे जो होते हैं होम्योथर्म होते हैं, यानी वार्म ब्लडेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 पे आते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है इफ द एग ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स कंटेन 16 क्रोमोसोम्स व्हाट विल बी द नंबर ऑफ डायड्स इन एनाफेज फर्स्ट। आंसर हमारा सी होगा 32। यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। कह रहा है एग कंटेन्स अ हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, thus the diploid number will be 32 in the oocyte in anaphase first. Homologous chromosomes segregate in the form of dyad, thus the number of dyads will be 32 होंगे यहाँ पे। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 90 में से 30 क्वेश्चन आ चुके हैं, यानी 1/3 हो चुके हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। फटाफट देखते हैं 60 और क्वेश्चंस। तो यहाँ पे कह रहा है 31 व्हेन अ कार्डियक मसल सेल receives a signal to contract, its neighbors are also stimulated to contract. This is due to, आंसर हमारा बी होगा, इंटरकैलेटेड डिस्क। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। यूनिक जंक्शंस कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क gap junction link the cell together and define their borders. Intercalated discs are the major portals for cardiac cell to cell communication, which is required for coordinated muscle contraction and maintenance of circulation. अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 पे। यहाँ पे कह रहा है इन म्यूसिस हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर। ऐसा हमारा बी होगा। 2 टाइम्स जो होते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो होते हैं डिसअपियर होते हैं म्यूसिस के हैप्लॉइड सेल में। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्न कर रहा है इन म्यूसिस कैरियोकाइनेसिस टेक्स प्लेस twice therefore nuclear membrane and nucleus disappear 2 times in prophase first and prophase second and reappear in telophase first and telophase second. Question number 33. Which of the following cell junctions help in the rapid transfer of ions and molecules? Answer will be A. Gap junctions. यहाँ पे देख सकते एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है। इन nearly all animal tissues large junctions provide both structural and functional links between their individual cells. 3 types of cell junctions are found in the epithelium and other tissues. These are called as tight adhering and gap junctions. Tight junctions helps to stop substances from leaking across the tissue. Adhering junctions perform cementing to keep neighboring cells together. Gap junctions facilitate the cells to communicate with each other by connecting the cytoplasm of adjoining cells for rapid transfer of ions, small molecules and sometimes big molecules. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 पे। यहाँ पे कह रहा है द फॉलोइंग एनाटोमिकल फीचर्स बिलोंग टू। आंसर यहाँ पे ऑप्शन ये जो है स्टेटमेंट यहाँ पे हाइपोडर्मिस इज मेड ऑफ कोलेनकाइमा, बी है पेरिसाइकिल इज इन पैसेज ऑफ पेरेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा, सी यहाँ पे है बंडल कैप इज प्रेजेंट एंड डी है यहाँ पे वैस्कुलर बंडल जो है ओपन है। यहाँ पे आंसर हमारा जो है वो बिलोंग करता है सनफ्लावर स्टेम यानी डाइकोट जो होते हैं। यहाँ पर देख सकते एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। जो फीचर ऑफ जो डाइकोट स्टेम है वो हमारे यहाँ पर दिया गया है। एपिडर्मिस जो होते हैं सिंगल लेयर विथ ट्राइकोम्स हेयर, सेकेंड है हाइपोडर्मिस कोलेनकाइमेटस, थर्ड जो कॉर्टेक्स है वो पेरेनकाइमेटस होते हैं, और पेरिसाइकल जो होते हैं स्क्लेरेनकाइमेटस, मेडुलरी रेज होते हैं पेरेनकाइमेटस, और वैस्कुलर बंडल जो हैं वो वैस्कुलर बंडल्स आर कंज्वाइंड ओपन एंड विथ एंड डार्क प्रोटोजाइलम। दीज आर अरेंज्ड इन रिंग लाइक मैनर, और पीथ जो होते हैं वो पेरेनकाइमेटस होते हैं, और जो हमारा टेबल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, अब आगे आते हैं यहाँ पे 35 नंबर। द बार्क ऑफ ट्री इंक्लूड्स, आंसर हमारा डी होगा ऑल ऑफ दीज।
मतलब कि बोथ सेकेंडरी एंड प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क कैम्बियम एंड कॉर्क पेरिडर्म एंड प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। बार्क इज द फीचर ऑफ वुडी प्लांट्स which is a result of secondary growth and includes both living and non-living tissues. Secondary and primary phloem, secondary cortex, core, core cambium and periderm all are present within a bark. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 पे। यहाँ पे कह रहा है एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल और origin of life was proposed in the theory of। आंसर हमारा डी होगा, पैनस्पर्मिया में। यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। इन द थ्योरी दैट सजेस्ट दैट लाइफ ऑन the earth originated from microorganisms or chemical precursors of the life present in outer space, and they were able to initiate life on reaching a suitable environment। तो क्वेश्चन यहाँ पर 37 का रहा है which of the following describes the probability level of embryo sac or female gametophyte before fertilization। आंसर हमारा डी होगा, both egg apparatus and antipodal cells are haploid। यहाँ पर देख सकते प्रश्न क्या कह रहा है। टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोस एंजियोस्पर्म एम्ब्रियोस एक 8 से न्यूक्लियेटेड 7 सेल कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट एग apparatus 3 सेल इक्वल टू 2 synergies प्लस 1 egg cell टुवार्ड्स द माइक्रोपाइलर इंड। सेकंड यहाँ पे है एंटीपोडस 3 सेल्स टुवार्ड्स द चलाजर इंड होते हैं यहाँ पे। और थर्ड यहाँ पे कह रहा है कि लार्ज सेंट्रल सेल 1 सेल होते हैं, इट possesses 2 polar nuclei or embryo sac found by haploid megaspore, therefore fertilization has probability level as haploid। ओके। और यहाँ पे एंटीपोडल का जो ट्रिक है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि एंटीपोडल जो होते हैं चलाजर इनकी तरफ होते हैं या माइक्रोपाइलर इनकी तरफ होते हैं। तो एंटीपोडल को आप याद रखें, एंटीपोडल में यहाँ पे 2 ए आ रहा है, ए, और एंटीपोडल में ए और पोडल्स में डी। तो यहाँ पे और चलाजर में भी यहाँ पे 2 आ रहे हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पे। यहाँ पे कह रहा है दो डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, फ्लाइंग स्क्विरल का और फ्लाइंग फैलेंजर का। यहाँ पे कह रहा है आइडेंटिफाई द फिनोमेना शोन बाय द ऑर्गेनिजम्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। यहाँ पे आंसर जो हमारा ए है, पैरेलल इवोल्यूशन। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है एडेप्टिव एडिशन इट इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ particular geographical area starting from a point and literally rotating to other areas of geography habitats। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है which of the following features describe द फिगर गिवन बिलो। यहाँ पे आंसर होगा डी, मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस। ओके। तो यहाँ पर देख सकते प्रश्न क्या कह रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है द गिवन डायग्राम इज फ्लावर ऑफ पेपेवर, इट हैज अ मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल, मल्टी कार्पेलरी मोर देन वन कार्पल, और सिनकार्पस जो होते हैं पिस्टिल्स आर फिश टुगेदर। और जो एपोकार्पस का जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं माइकेलिया। ओके, हिबिस्कस। यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पे 40 देखते हैं। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टैडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेट्स दैट। आंसर हमारा जो है डी होगा, फ्रॉग्स इवॉल्व फ्रॉम गिल्ड एंसेस्टर्स। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा है, यहाँ एम्फीबियंस हैव मूव्ड इनटू टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बट दे स्टिल नीड टू गो बैक टू वाटर फॉर रिप्रोडक्शन। द प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन टैडपोल्स indicates that fishes could be their ancestors. Fishes are completely aquatic, so the other three options are incorrect। Okay। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे कह रहा है द persistent nucellus इज आंसर ए होगा, थिन रिमेनिंग लेयर ऑफ न्यूसेलस। यहाँ पे जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, इन सम सीड्स रिमेनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर आल्सो persistent which is termed as होगा यहाँ पे पेरियस्पर्म। ओके। यहाँ पे जो इसका एग्जाम्पल है वो ब्लैक पेपर आता है, क्लास 12 को बायो में दिया हुआ है ब्लैक पेपर। और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, उसे जरूर याद रखें, हमेशा पूछता है। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे देखते हैं। कर विच इज कॉमन बिटवीन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एंड एपोमिक्सिस। आंसर हमारा बी होगा, बोथ प्रोड्यूस प्रोजेनी आइडेंटिकल टू दियर पेरेंट। ओके। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिखाते हैं। एपोमिक्सिस इज अ reproductive process in plants that superficially resembles normal sexual reproduction but in which there is no fusion of gametes. The embryos develop simply by division of a diploid cell, the ovule, hence the progenies produced are identical to the parent. In vegetative reproduction also progenies produced are identical to the parent।
आते हैं क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 42 पे। ओके, यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज कॉमन बिटवीन द बेस्ट, ये तो 42 यहाँ पे हो गया था, तो यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे। यहाँ पे कह रहा है एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स आर यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ, आंसर हमारा ए है, एन आर एन ए कंटेनिंग वायरल बॉर्न डिजीज। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, कह रहे हैं यहाँ पे एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट ऑल्सो नोन एज एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी और आर्ट consist of drugs that treat HIV. Taking art people with HIV can live long and healthy lives. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 44 पे। यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम, यहाँ पे जो 43 नंबर क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे जरूर नोट करके रखें। क्वेश्चन नंबर 44, फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द एम्ब्रियो विच ऑफ दीज आर इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है। यहाँ पे ए जो है कह रहा है a typical dicot embryo consists of an embryonal axis and two cotyledons. B है यहाँ पे portion of the embryonal axis above the level of cotyledon is hypocotyle. C यहाँ पे है the portion below the level of cotyledon is hypocotyle. और D यहाँ पे the epicotyle terminates with the stem tip and the hypocotyle terminates with the root tip। यहाँ पे जो यहाँ पूछ रहा है इनकरेक्ट, तो यहाँ पे B और जो C है इनकरेक्ट है और A और D हमारे करेक्ट है। यहाँ पे देख लेते एक्सप्लेनेशन क्या कर रहा है। एपिक्यूटाइल जो हमारा होता है, इट इज अ पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कोटिलेडोन्स, इट टर्मिनेट्स एज प्लूम्यूल और स्टेम टिप। हाइपोकोटाइल यहाँ पे जो होता है, इट इज द सिलिंड्रिकल पार्ट ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस बिलो द लेवल ऑफ कोटिलेडोन्स, इट टर्मिनेट्स इन द रेडिकल और रूट टिप। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे 45, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इम्यून सिस्टम कंपोनेंट्स डज नॉट करेक्टली मैच विद द रेस्पेक्टिव रोल, आंसर हमारा सी होगा। मैक्रोफेज म्यूकस सेक्रेटरी सेल्स दैट ट्रैप माइक्रोब्स एंटरिंग द बॉडी हमारा नॉट करेक्टली मैच है, बाकी ए बी और डी हमारा सही है। इंटरफेरॉन सेक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल्स एंड प्रोटेक्ट्स नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम द फर्दर वायरल इन्फेक्शन। बी यहाँ पे कह रहा है बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस antibodies in the blood in response to the pathogens to fight with them। और यहाँ पे डी कर रहा है IgA present in colostrum in early days of lactation to protect infant from disease। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन जो है, जो यहाँ पे मैक्रोफेज का जो करेक्ट यहाँ पे है, मैक्रोफेज इज फैगोसाइटिक सेल्स दैट कैन इंजेस्ट पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स, मैक्रोफेजेज आर अमंग द फर्स्ट सेल्स दैट रिस्पॉन्ड टू द इन्फेक्शन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 46 पे। 46, the ability of a plant to follow a different pathway and produce different structures is in response to the environment is known as, आंसर हमारा डी होगा प्लास्टिसिटी। एक्सप्लेनेशन है प्लास्टिसिटी इज द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू शो वेरिएशन अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 47, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग माल्ट, आंसर हमारा होगा डी, द माल्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट प्रोड्यूस सिग्निफिकेंट एंजाइम्स एंड म्यूकस से हमारा गलत है, बाकी ए बी सी का सही है। इट स्टैंड फॉर द म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, इट रिप्रेजेंट इन इट इज प्रेजेंट इन रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव एंड यूरोजेनिटल ट्रैक्ट्स। सी यहाँ पे इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 50% ऑफ लिम्फोइड टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। और ये जो क्वेश्चन है ऑप्शन जो सी है हमारा आ चुका है, यहाँ पे देख लेते हैं, नीट में आ चुका है। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है द म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू इनिशिएट्स इम्यून रिस्पॉन्सेज टू स्पेसिफिक एंटीजन encountered along all mucosal surfaces। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 48 का रहा है सूट बर्ड फॉर्मेशन इन टिश्यू कल्चर इज प्रोमोटेड बाय, आंसर हमारा सी होगा लो ऑक्सीजन हाई साइटोकाइनिन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है सूट और स्टेम डेवलपमेंट इज मेनली इंड्यूस्ड बाय हाई साइटोकाइनिन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 49, कह रहा है द क्लीवेज ऑफ जाइगोट बिगिंस इन, आंसर यहाँ पे होगा ए एम्पुला में। इसका एक्सप्लेनेशन है क्लीवेज इज द रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन of zygote to form a solid ball of cells called morula, which later changes into a hollow ball of cells called blastula। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 50 का रहा है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे फिल करके रीड कर लेते हैं। ये यहाँ पे है द फिजिकल एसोसिएशन विद the physical association between the two genes is termed as a linkage, आंसर सी है यहाँ पे। द जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड एज बी, मतलब रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन
लीकेज जो यहाँ का बताया गया है कि इट इज ए टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू रिमेन टुगेदर इवन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. This is due to the physical association or linkage between the two genes. In such cases, parental gene combinations remain higher than the non-parental gene combinations. Recombination जो हमारा है, it is a tendency of the generation of non-parental gene combinations. In such cases, non-parental gene combinations recombinants remain higher than the parental gene combinations. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 51 पे. कह रहा है यहाँ पे the hormone which stimulates the late down release of milk from mother breast when the baby is suckling is. आंसर नंबर होगा सी, ऑक्सीटोसिन. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज सेक्रेटेड बाय posterior pituitary gland. It helps in the ejection of milk from mother's breast when the baby is sucking. क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे है, मार्क द करेक्ट ऑप्शन. आंसर हमारा सी है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यानी 44+XXY जो हमारा वो हमारा जो है करेक्ट है. बाकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देखते हैं. जो डाउन सिंड्रोम होते हैं और ट्राइजोमी क्रोमोसोम नंबर 21 होते हैं. इसका जो क्रोमोसोम नंबर टोटल क्रोमोसोम होते हैं 47. क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है ट्राइजोमी ऑफ 6 क्रोमोसोम 44+XXY यानी कि 47 क्रोमोसोम है. टर्नर सिंड्रोम में जो होते हैं मोनोजोमी ऑफ 6 क्रोमोसोम 44+XO यानी 45 क्रोमोसोम. यहाँ पे एक ट्रिक भी है, केक्स की KEX और TAX टैक्स. तो टर्नर सिंड्रोम टैक्स में हुआ TAX. T मतलब टर्नर सिंड्रोम, A मतलब एक्सेंस और A मतलब एब्सेंस और X मतलब X. यानी टर्नर सिंड्रोम में एब्सेंस ऑफ X क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए X 0 लिखते हैं. और क्लिनफिल्टर सिंड्रोम को KEX बोलते हैं, केक्स यानी कि K फॉर क्लिनफिल्टर, E फॉर एक्स्ट्रा X क्रोमोसोम. ओके. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 पे. यहाँ पे बोल रहा है द सेमाइनल फ्लूइड कोगुलेट्स ऑन द इजेकुलेशन ड्यू टू. आंसर यहाँ पे होगा सी, कैल्शियम एंड फाइब्रोजिन कंटेंट्स फ्रॉम प्रोस्टैटिक एंड सेमाइनल वेसिकल सिक्रेशन रिस्पेक्टिवली. ओके. यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन. द एक्शन ऑफ क्लॉटिंग एंजाइम्स ऑफ प्रोस्टेट ओवर फाइब्रोनोजन ऑफ सेमाइनल वेसिकल चेंजेस द सीमन इनटू कोगुलम इन वेजाइना. Question number 54. A normal woman whose father had hemophilia married a normal man. What is the chance of occurrence of disease in the progeny? आंसर सी 25% होंगे. तो यहाँ पे बोल रहा है यहाँ एक्सपेंशन, हीमोफीलिया इज a sex linked recessive disease. Normally blood clotting occurs as a result of cascade of proteins in this disease. One of the proteins participating is the cascade is affected. As a result, the clotting of blood is also affected. A small cut may bleed for a long time. Male child may become hemophilic when his mother is at least a carrier of hemophilia. Okay. तो यहाँ पे जो डायग्राम टेबल चार्ट होते हैं उसको बना के आप आराम से देख सकते हैं. क्वेश्चन हमारे यहाँ पे आते हैं 55. स्टैट्यूटरी बैन हैज बीन इम्पोज्ड ऑन सेक्स डिटर्मिनेशन बिकॉज. ऐसा हमारा डी होगा, टू चेक फीमेल फेस्टिसाइड इन द कंट्री. ओके. यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है. स्टैट्यूटरी बैन ऑन फीमेल fetus sex determination test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo for sex determination has imposed to legally check increasing female feticides, massive child immunization etc. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 56 देखते हैं. कह रहा है heterozygous tall and violet flower garden pea plants were self and total 1200 plants are collected. What will be the total number of plants with first डोमिनेंट एंड सेकंड रिसेसिव ट्रेड्स. जैसे हमारा सी होगा 225. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर रहा है इन डाइहाइब्रिड क्रॉस इन F2 जनरेशन आउट ऑफ 16 प्लांट्स देयर विल बी with first dominant and second recessive, therefore the number of such plants will be 3/16 into 1200 equal to 225 होंगे. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 657 पे. यहाँ पे कह रहा है which of the following statement is true about the contraceptive method given below. आंसर हमारा बी होगा, इट इज सर्जिकल इंटरवेंशन इन वुमन which eliminates all chances of pregnancy. यहाँ पे देखो explanation. Tubectomy is a sterilization method in women. It is a major surgery in which the fallopian tubes are blocked or cut so that the egg is unable to travel from the ovaries to
the uterus, thereby eliminating any chances of pregnancy. क्वेश्चन नंबर 59 58 यहाँ पे कह रहा है which of the following statements is incorrect with respect to sickle cell anemia। तो यहाँ पे आंसर होगा डी, homozygous individual for HPS exhibit sickle cell trait। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है sickle cell anemia is an autosomal recessive disease। This disease is controlled by a pair of alleles, HBA normal dominant allele and HBS affected recessive allele। Both male and female have either of the three genotypes। फर्स्ट है HBA नॉर्मल फिनोटाइप, सेकेंड HBS नॉर्मल फिनोटाइप और थर्ड HBS डिजीज्ड फिनोटाइप। आते हैं क्वेश्चन नंबर 59। यहाँ पे कह रहा है इन प्लांट्स लो कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन सल्फर एमोनियम काउजेज। आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी, मतलब इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन और डिले इन फ्लावरिंग दोनों होते हैं। लो कंसंट्रेशन ऑफ दीज मिनरल काउजेज बोथ इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन एंड डिले इन फ्लावरिंग। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे देखते हैं। which of the following is considered as age old cottage industry। आंसर हमारा डी होगा, बी कीपिंग, यानी कि यहाँ बी कीपिंग एपीकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ मैनेजिंग हनी बी कॉलोनीज टू अटेन डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव लाइक हनी प्रोडक्शन एंड क्रॉप पॉलिनेशन। आते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। यहाँ पे कह रहा है MOET मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो टेक ट्रांसफर इज मेथड ऑफ। आंसर हमारा सी होगा हाइब्रिडाइजेशन इन कैटल। और MOET पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं अलग अलग फॉर्मेट में, तो इस टॉपिक को जरूर आप अच्छा से पढ़ कर रखें। ओके, यहाँ पे कह रहा है MOET इज अ मेथड ऑफ इंसेमिनेशन वेयर एम्ब्रियोज फर्टिलाइज्ड एग्स आर ट्रांसफर्ड इनटू द काउज यूट्रस। क्वेश्चन नंबर 62। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज ग्रेइश इन अपीयरेंस ड्यू टू। आंसर यहाँ पे ए है द लार्ज नंबर ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, द ग्रे मैटर एंड द व्हाइट मैटर। द ग्रे मैटर द एक्सोन्स आर मेनली अनमाइलिनेटेड, दैट इज दे आर नॉट कवर्ड बाय व्हाइटिश कलर्ड फैटी प्रोटीन कॉल्ड माइलिन शीथ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं 63 पे। द कैल्विन साइकिल प्रोसीड्स इन 3 स्टेजेस। ओके, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। तो यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस है हमारा 3-1-2 है, यानी कार्बोक्सिलेशन ड्यूरिंग विच कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंस विथ राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट। उसके बाद 1 रिडक्शन ड्यूरिंग विच कार्बोहाइड्रेट्स इज फॉर्म्ड एट द एक्सपेंस ऑफ द फोटोकेमिकली मेड ATP एंड NADPH। उसके बाद आता है सेकंड यानी रीजनरेशन ड्यूरिंग विच द कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टेड राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट इज फॉर्म। यहाँ पे देखते हैं एक्सप्लेनेशन, यहाँ पे कह रहा है लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है ऐसे इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है नहीं, जो NCERT का पॉइंट है वही दिया हुआ है, तो आप बस ये आप करेक्ट सीक्वेंस याद रखें। आते क्वेश्चन नंबर 64 पे। कह रहा है मैच द कॉलम्स विथ रिस्पेक्ट टू डिस्कवरी ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो यहाँ पे मैच कर लेते हैं। फर्स्ट यहाँ पे कर आंसर हमारा बी है, फर्स्ट का कह रहा है सी, यानी कि एक्शन रिस्ट्रिक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस जो डिस्कवर किया था TW एंजलमैन ऑन क्लैडोफोरा। सेकेंड का ए यानी प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, इस इसका जो है वो होगा ए, यानी कि जूलियस वॉन सेक्सन डिस्कवर किया था। थर्ड का रहा ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट्स दैट रिलीज ऑक्सीजन, जो आंसर होगा डी, मतलब कि जैन इंगेज हाउस ने किया था। और फोर्थ यहाँ पे लास्ट है रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट, जो है वो डिस्कवर किया था जोसेफ प्रिस्टले ने। तो ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर इसे नोट कर लें। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, सारे NCERT का ही है। ओके, आप एक बार NCERT से देख लें, ऐसे एक्सप्लेन सारे हो चुके हैं, मेमोरी बेस्ड हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। व्हाट काइंड ऑफ एडेप्टेशन इज सीन इन अ लार्ज वैरायटी ऑफ मैराइन इन्वर्टिब्रेट्स एंड फिश दैट लिव एट ग्रेट डेप्थ इन द ओशियन। ऐसा हमारा सी होगा बायोकेमिकल एडेप्टेशन। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है a large variety of marine invertebrates and fish live at great depth in the ocean where the pressure could be 100 times greater than the normal atmospheric pressure. Organisms living in such extreme environment show a fascinating array of biochemical adaptations। आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 पे। कह रहा है इन द अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम बैक्टीरिया, फंजाई, फर्न्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स आर इंक्लूडेड अंडर प्लांटी ऑन द बेसिस ऑफ। आंसर हमारा डी होगा प्रेजेंस ऑफ शेलवार। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इन लिनियस टाइम अ टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विथ
Plantae and Animalia kingdom are developed that included all plants and animals respectively. This system did not distinguish between the eukaryotes and prokaryotes in unicellular and multicellular organisms and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organisms. Bacteria, blue-green algae, fungi, ferns, gymnosperms, and angiosperms all possess a cell wall. Animals lack a cell wall. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 पे। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्लाइम मोल्ड्स। यहाँ पे आंसर होगा ए, दे आर सेप्रोफाइटिक, बॉडी प्लाज्मोडियम इज नेकेड विदाउट सेल वॉल एंड स्पोर इज डिस्पर्स्ड बाय एयर। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन, reproduction is in slime molds takes place under favorable conditions. Slime molds form an aggregation known as plasmodium which may grow up to several feet. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 68 पे। यहाँ पे कर रहा है स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, क्राउन गॉल ट्यूमर, क्रेटिनिज्म, कर्लिंग, इन्फ्लुएंजा, एड्स, मम्स एंड क्लोरोसिस आर वेरियस डिजीज और सिम्टम्स ऑफ डिजीज। आउट ऑफ दीज हाउ मेनी बिलोंग्स टू एनिमल एंड प्लांट्स रेस्पेक्टिवली। तो आंसर हमारा ए होगा, 6 एनिमल में होंगे और 3 जो होंगे वो हमारे प्लांट्स में होंगे। ओके, तो यहाँ पे जो है क्राउन गॉल ट्यूमर, कर्लिंग और क्लोरोसिस जो हमारे प्लांट में होंगे, बाकी सारे एनिमल में होंगे। यहाँ पे देख सकते एक्सपेंशन क्या कर रहा है, ये डिजीज और सिम्टम्स ऑफ डिजीज रिलेटेड टू एनिमल में स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, क्रेनिज्म, इन्फ्लुएंजा, एड्स एंड हम एंड मम्स होंगे और प्लांट्स में जो होंगे क्राउन गॉल ट्यूमर, कर्लिंग एंड क्लोरोसिस होंगे। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 पे। यहाँ पे कह रहा है इन मूंग बीन रेजिस्टेंस टू येलो मोजैक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। इनसे हमारा सी होगा म्यूटेशन ब्रीडिंग। यहाँ पे देख सकते एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है, म्यूटेशन ब्रीडिंग द स्टेप्स इन्वॉल्व क्या क्या है। फर्स्ट है म्यूटेशंस आर आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड। सेकंड यहाँ पे है द प्लांट विच डिजायर्ड कैरेक्टर्स आर selected and their use for breeding is determined. Example यहाँ पे है डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन मूंग बीन टू येलो मोजैक वायरस एंड पाउडरी माइल्ड्यू वाज इंड्यूस्ड बाय म्यूटेशंस। ओके, क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मूंग बीन है एम फॉर मूंग और एम फॉर होंगे म्यूटेशन ब्रीडिंग, ऐसे याद रख सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। यहाँ पे कह रहा है एक्टिवेटेड स्लज इज, ये है यहाँ पे फॉर्म्ड आफ्टर सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन इन प्राइमरी सेटिंग टैंक। बी यहाँ पे है बैक्टीरियल फ्लॉक्स सेटलिंग आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट और सी यहाँ है पास्ड इनटू एन एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर। आंसर हमारा ए होगा, ओनली ए जो है हमारा इनकरेक्ट है, बाकी बी और जो सी है वो सही है। बैक्टीरिया फ्लक्स सेटलिंग आफ्टर सेकेंडरी ट्रीटमेंट पास इनटू एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर सही है। फॉर्म्ड आफ्टर सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इन प्राइमरी सेटिंग टैंक, ये हमारा गलत है। यहाँ पे देख सकते एक्सप्लेनेशन कर रहा है द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक is taken for secondary treatment where the primary effluent is passed into large aeration tanks with constant agitation and the air is pumped into aeration tanks so vigorous growth of useful aerobic heterotrophic microbes into flocks, mass of bacterial and fungal filaments. The microbe consume a significant part of organic matter and significantly reduce the BOD of the effluent. The effluent is passed into a secondary settling tank where bacterial flocks are allowed to sediment to form activated sludge. A part of activated sludge is fed into anaerobic sludge digester where the anaerobic methanogenic bacteria digest the organic matter present in sludge to produce biogas used as source of energy. आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 पे। यहाँ पे कह रहा है कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ स्टेलर सी काउ ऑफ रसिया एंड पैसेंजर पिजन इज। आंसर हमारा ये होगा ओवर एक्सप्लॉयटेशन बाय ह्यूमंस। यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेनेशन स्लेयर सी काउ इज एन एक्सटिंक्शन साइरेनियन डिस्क्राइब्ड बाय जॉर्ज विल्हेम स्टेलर in 1741. At the time, it was found only around the Commander Island in the Bering Sea between Alaska and Russia. The passenger pigeon or wild pigeon is an extinct species of pigeon that was endemic to North America. Its common name is derived from the French word passenger meaning passing by. Due to the migratory habits of the species, these two species become extinct in the last 500 years due to over exploitation and consumption by humans.
और यहाँ पे जो क्वागा के हैं, क्वागा जो होते हैं, फिर डोडो, मॉर्सस, क्वागा जो हैं, थैलासीन जो हैं, और जितने भी एक्सटिंक्ट स्पीसीज है और उसके जो कंट्री नेम है, एरिया है, उसके हमने ट्रिक बना रखे हैं। आप चैनल पे जाकर देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल ट्रिक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 72 पे। यहाँ पे कह रहा है क्रायो प्रिजर्वेशन, सीड बैंक, जीन बैंक एंड वाइल्ड लाइफ पार्क्स आर द मेथड्स ऑफ। आंसर हमारा ये होगा एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है, एक्स सीटू कंजर्वेशन लिटरली मीन्स ऑफ साइट कंजर्वेशन, मतलब कि अगर जिसका जो हैबिटेट है उसे अगर बाहर रखेंगे यानी ऑफ साइड रखें तो उसको एक्स2 बोलेंगे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग एन इंडेंजर्ड स्पीसीज वेराइटी और breed of plant or animals is outside its natural habitat. Certain plants or animals is taken out from its natural habitat and placed in a special settling where they can be protected and given special care. आते हैं क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ पे कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे ए जो है वो है, यहाँ पे जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारा बी और डी है, मतलब नंबर ऑफ स्पीसीज इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिनिमम नहीं मैक्सिमम होते, इसलिए गलत हो गया। और डी यहाँ पे कह रहा है डाइवर्सिटी ऑफ कम्युनिटीज ओवर अ लैंडस्केप इज टर्म एट बीटा डाइवर्सिटी, ये भी हमारा गलत है। और हमारा ए और सी जो है सही है, यानी कि स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज एज वी मूव फ्रॉम द पोल्स टुवार्ड्स द इक्वेटर। और सी यहाँ पे कह रहा है कोलंबिया हैज नियरली 1400 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स, ये हमारा सही है। यहाँ पे देख एक्सप्लेनेशन क्या कहता है, कह रहे हैं यहाँ पे the higher temperature in the tropics cause higher rates of metabolism, ecological dynamics and coevolutionary processes which generate and maintain higher biodiversity compared with the temperate and polar regions. Diversity of communities over a landscape is termed as Y gamma diversity. It reflects the diversity of species occupying individual habitats. Alpha diversity combined with a measure of heterogeneity between the habitats, beta diversity। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 पे। यहाँ पे कह रहा है इन इंडिया इको सैंड टॉयलेट्स आर फाउंड इन। आंसर हमारा होगा डी, केरला। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है इकोलॉजिकल सैनिटाइजेशन कॉमनली एब्रेडेड एज इको सैंड इज एन अप्रोच टू सैनिटेशन provision which aims to safely reuse excreta in agriculture. It desires to close the loop mainly for the nutrients and organic matter between sanitation and agriculture. It is a process where human excreta can be recycled into a resource as a natural fertilizer, which reduces the need of chemical fertilizer. In India, Kerala was the first state to use in a large scale, और श्रीलंका भी हैं। और ये जो क्वेश्चन है दूसरी तरह से मॉडिफाई करके आ चुका है, श्रीलंका और केरला केरला में होते हैं। तो एक क्वेश्चन को जरूर याद रखें, नोट रखें। क्वेश्चन में यहाँ पर 75 कर रहा है अलगल बूम काउजेज। ए है फिश मोर्टेलिटी, बी डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, सी इंक्रीज ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी, और डी है कंट्रोल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। आंसर हमारा सी होगा। ए और जो बी हैं वो हमारे काउज करते हैं, मतलब फिश मोर्टेलिटी और डिटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। सी और डी नहीं होंगे, इंक्रीज ऑक्सीजन इन वाटर बॉडी नहीं, और कंट्रोल ऑफ वाटर पोल्यूशन ये भी नहीं होंगे। यहाँ पे देख सकते एक्सप्लेनेशन कर रहा है प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन वाटर causes excessive growth of planktonic algae called algal bloom. It increases the organic content of the water body that results in activation of microbes and decrease in oxygen level in water body. The BOD increases and due to toxins secreted by some algae, a large number of fish death occurs. क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 76 देखते हैं। कह रहा रमेश चंद्र दागर फार्मर ऑफ सोनीपत एसोसिएटेड विद फार्मिंग हैज रिसाइकल्ड एग्रीकल्चर वेस्ट। बी यहाँ पे कह रहा है अहमद खान इन बेंगलोर इज एसोसिएटेड विद रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक इनटू पॉलीब्लेंड पाउडर यूज टू लेयर रोड्स। आंसर हमारा सी है, बोथ ए और बी जो है हमारा सही है। ओके, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। रमेशचंद्र दागर अ फार्मर इन सोनीपत हरियाणा is doing just this. He maintains beekeeping, dairy management, water harvesting, composting, and agriculture in a chain processes which support each other and allow an extremely economical and sustainable venture. Ahmad Khan realized that plastic waste was a real problem. Polyblend, a fine powder of recycled modified plastic, was
developed by his company. This mixture is mixed with bitumen with that is used to lay roads in collaboration with RV College of Engineering and the Bangalore City Corporation. Ahmad Khan proved that blends of polyblend and bitumen mean when used to lay roads enhance the bitumen water repellent properties and help to increase road life by a factor of 3. ओके, क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे हैं 77 पे। यहाँ पे कर रहा है which of the following is not a functional aspect of ecosystem। आंसर हमारा डी होगा, बोथ बी एंड सी। यहाँ पर देख सकते बी और सी जो है यहाँ पे प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, ये हमारा फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम नहीं है। ओके, इसमें हम मुझे एक करेक्शन लग रहा है तो आप जरूर आप बताएं। यहाँ पे कह रहा है कमेंट्स में जरूर बताएं। यहाँ पे कह रहा है स्ट्रेटिफिकेशन इज द फील्ड ऑफ इकोलॉजी refers to the vertical layering of habitat, the arrangement of vegetation in layers. It classifies the layers, singular stratum, plural strata of vegetation, largely according to the different heights to which their plants grow. Species diversity is defined as the number of different species present in an ecosystem, relative evidence of each of these. Though species diversity is the greatest when all the species present are equally evident in the area, thus both are the structural aspect of ecosystem. Okay, यहाँ पे कहा thus both are the structural aspect of ecosystem, यानी दोनों होंगे। यहाँ पे नॉट नहीं हो सकता है, यहाँ पे नॉट हटा के क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 78 पे। यहाँ पे कह रहा है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू द इकोलॉजिकल पिरामिड, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा है ऑल आर द करेक्ट है, यानी कि सारे हैं। रीड कर लेते हैं। इन मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम पिरामिड्स ऑफ नंबर एनर्जी एंड बायोमास आर अपराइट, बिल्कुल सही है। बी यहाँ पे कह रहा है प्रोड्यूसर्स आर जनरेटली मोर इन नंबर्स ऑफ बायोमास देन हर्बीवोर्स इन द हर्बीवोर्स इन एन अपराइट पिरामिड, ये भी सही है। सी यहाँ पे कह रहा है हर्बीवोर्स आर लेस इन नंबर एंड बायोमास देन कार्निवोर्स इन इन्वर्टेड पिरामिड, ये भी बिल्कुल सही है। डी यहाँ पे कह रहा है एनर्जी कंटेंट इज हायर एट अ लोअर ट्रॉपिक लेवल देन दैट एट हायर ट्रॉपिक लेवल, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन कर रहा है all the statements express the characteristics of pyramids. In most ecosystems, all the pyramids of number, energy, or biomass are upright. That is, producers are more in number and biomass than herbivores, and herbivores are more in number and biomass than the carnivores. Also, energy at a lower trophic level is always more than that at a higher level. आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। यहाँ पे कह रहा है इन हाइड्रोस्फीयर द स्टेजेस दैट कम बिफोर एंड आफ्टर द रीड स्वाम्प स्टेज आर रेस्पेक्टिवली, ऐसे हमारा सी होगा सबमर्ज्ड फ्री फ्लोटिंग प्लांट स्टेज एंड मार्स मिडो स्टेज। जो एक्वेटिक प्लांट की जो हाइड्रोस्फीयर की जो सीक्वेंस है सारे जरूर याद रखें। यहाँ पे दिया हुआ है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में। इकोलॉजिकल सक्सेशन इज अ प्रेडिक्टेबल प्रोसेस, देयरफॉर इट कैन बी प्रेडिक्टेड which stage which will come before or after any stage. The correct sequence of succession is phytoplankton stage, then submerged plant stage, उसके बाद आता है submerged floating plant stage, reed swamp stage, marsh meadow stage और scrub stage के बाद आता है forest। ठीक है, ये सीक्वेंस जरूर याद रखें, जरूर नोट कर लें और उसके एग्जाम्पल भी जो है वो भी जरूर याद रखें। एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन आ चुका है पिछले मॉक टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पे देखते हैं, बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन इज नॉट करेक्टली मैच। तो यहाँ पे जो नॉट करेक्टली मैच है हमारा वो है डी, टाइप ऑफ इंट्रैक्शन कंपटीशन में दोनों स्पेसीज का यह निगेटिव दिखाया गया है। वन ऑफ द स्पेसीज बेनिफिटेड व्हाइल अदर इज हार्म्ड, ये हमारा गलत है, दोनों स्पेसीज जो होते हैं वो हार्म्ड होते हैं। यहाँ पे एक्सप्रेशन यहाँ पे कह रहा है competition is the broadest sense refers to the interaction of two organisms striving for the same resource. Competition amongst the individuals of the same species for one or more common resources is intra-specific competition, and between the organisms of different species inter-specific competition. Surely intra-specific competition is more acute because all organisms of the same species have similar requirements for food, space, light, water, shelter, etc. When Darwin spoke of the struggle for existence and the survival of the fittest in nature, he was convinced that interspecies competition is a potent force in organic evolution. It is a माइनस माइनस रिलेशनशिप। और जो करेक्ट स्टेटमेंट सारे हैं वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे मैचिंग।
टाइप ऑफ म्यूचुअलिज्म में दोनों प्लस होते हैं, बोथ द इंटरेक्टिव स्पीसीज शो इंटरडिपेंडेंस। यहाँ बी है कॉमेंसलिज्म, एक है प्लस एक है जीरो, यानी कि वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड फाइल अदर स्पीसीज अनअफेक्टेड। और सी यहाँ पे है प्रेडिशन, यानी प्लस माइनस वन स्पीसीज वन ऑफ द स्पीसीज इज बेनिफिटेड फाइल अदर स्पीसीज इज हार्म्ड। ओके, क्वेश्चन 81 देखते हैं। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। यहाँ पे आंसर जो डी है, कॉन्फॉर्मस शो होमोस्टेटिस, हमारा गलत है। कॉन्फॉर्मस जो है वो होमोस्टेटिस नहीं शो करते हैं, रेगुलेटर करते हैं शो होमोस्टेटिस। कॉन्फॉर्मर कैनॉट मेंटेन होमोस्टेसिस। और पार्शियल रेगुलेटर्स हैव एन एबिलिटी टू रेगुलेट अप टू लिमिटेड रेंज। इसका एक ट्रिक भी है, जैसे कन्फॉर्मर यहाँ पे दो जगह है, एक कन्फॉर्मर कह रहा है कैनॉट मेंटेन होमोस्टेसिस और एक कन्फॉर्मर कह रहा है सो होमोस्टेटिस। दोनों में से एक सही या गलत हो सकते हैं। आंसर हमारा जो डी हो हमारा सही हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। होमोस्टेसिस इज द स्टेट ऑफ स्टेडी इंटरनल फिजिकल एंड chemical conditions maintained by living systems. This is a condition of optimal functioning for the organism and includes many variables such as body temperature and fluid balance being kept within certain preset limits. Any organism whose internal environment is highly influenced by external factor is conformer. Many marine invertebrates are conformers. They have no need to control their internal environment since the external environment is fairly constant in terms of temperature, oxygen tension, and nutrients. Conformers cannot maintain their constant internal environment. क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पे देखते हैं, कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है यहाँ पे डी है, डीएनए फिंगरप्रिंट कैन बी यूज टू डिफ्रेंशिएट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। गलत है, मोनोजाइगोटिक ट्विंस को हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, ये इसका बैक ड्रॉ है। यहाँ पे ए बी सी सही है। कह रहा है डीएनए फ्रॉम सिंगल सेल इज एनफ टू परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एनालिसिस। बिल्कुल सही है। यहाँ पे बी कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग has much wider applications in determining population and genetic diversity। ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे सी कह रहा है the VNTR belongs to a class of satellite DNA referred to as mini satellite। ये भी हमारे सही हैं। तो आते हैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है although 99.9% of human DNA sequence is the same in every person, sequence person enough of the DNA is different that is possible to distinguish one individual from other except monozygotic or identical twins. Monozygotic twins are formed when a single egg is fertilized to form one zygote, which then divides into two separate embryos. As a result, identical twins have identical DNA sequences. Thus, DNA fingerprint may be same in the case of monozygotic twins. आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 83 पे, कह रहा है इन इफ अ सीक्वेंस ऑफ नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड इज 5-8TGTGACGAG3 द सीक्वेंस ऑफ एंटीकोडन ऑन tRNA विल बी। आंसर हमारा ये होगा AUGUGACGAG। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है द स्ट्रैंड विथ पोलरिटी एंड द सीक्वेंस same as RNA except thymine at the place of uracil. It is displaced during transcription. This strand is called the coding strand, sense strand और non-template strand। ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, जरूर याद रखें या नोट करके रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 84। इफ इन अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए 15 पीसेज इन अ हेलिक्स आर प्रेजेंट, देन द नंबर ऑफ टोटल न्यूक्लियोटाइड इन इट विल बी। आंसर हमारा हो जाएगा बी 300। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इन 1953 जेडी वाटसन एन अमेरिकन बायोलॉजिस्ट एंड FHC Crick, a British physicist, proposed a three-dimensional model of physiological DNA, that is bDNA, based on X-ray diffraction data of DNA obtained by Franklin and Wilkins. For this epoch-making discovery, Watson, Crick, and Wilkins got Nobel Prize in Medicine in 1962. According to them, the diameter of DNA is 20 nanometer or 20 angstrom. Adjacent bases are separated 0.34 nanometer or by 3.4 angstrom along the axis.
The length of a complete turn of helix is 3.4 nanometer or 34 angstrom. That is, there are 10 base pair per turn या per pitch होते हैं. So 15 pitches will have 150 base pair, that is 300 न्यूक्लियोटाइड हो जाएंगे. आते क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे कह रहा है सेलेक्टेबल मार्कर इज एसोसिएटेड विथ, आंसर हमारा ये होगा प्लाज्मिड डीएनए एज वेक्टर. और सिलेक्टेबल मार्कर जो है उसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ चुके हैं इंडियन मॉक टेस्ट में, जरूर याद रखें. यहाँ पे प्रश्न कर रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेलेक्टिव मार्कर द प्लाज्मिड becomes useful for the cell under the selective conditions. Only cells that contain plasmids with the appropriate selectable marker can survive. Commonly, genes that confer resistance to various antibiotics are used as selective marker in cloning vectors. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 86 पे. The separated bands on DNA are cut out from the agarose gel and are excreted from the gel piece. This is known as, आंसर हमारा सी होगा, इल्यूशन. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है the separated bands of DNA are cut out from the agarose gel and are extracted from the gel piece. This process is called इल्यूशन. और एक क्वेश्चन जो है आ चुका है नीट में. क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे देखते हैं. कह रहा है which of the following can be used to insert the recombinant DNA into the animal cell. यहाँ पे आंसर बी होगा, माइक्रो इंजेक्शन. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. माइक्रो इंजेक्शन इज अ टेक्निक ऑफ डिलीवरिंग foreign DNA into a living cell, a cell, egg, oocyte or embryos of animals through a glass micropipette. One end of glass micropipette is heated until the glass becomes somewhat liquefied. It is quickly stretched, forming a very fine tip at the heated end. क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पे कह रहा है दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 और 2. यहाँ पे कह रहा है कौन करेक्ट होगा कौन इनकरेक्ट होगा. तो यहाँ पे जो आंसर है बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 जो है दोनों करेक्ट है. यहाँ पे रीड कर लेते हैं. इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट एन ऑर्गेनाइजेशन सच एज GESC, Genetic Engineering Approval Committee, which will make decisions regarding the validity of GM research and safety of introducing GM organisms for public सर्विसेज. और सेकंड यहाँ पे है कह रहा है जेनेटिक मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म कैन हैव अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स व्हेन सच ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द इकोसिस्टम. यानी दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. यहाँ पे देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन. तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वही सेम टू सेम यहाँ पे स्टेटमेंट जैसा ही है. तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89 पे. कह रहा है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे टेक्निक एलाइजा, ओके यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म एलाइजा बोलते हैं, इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, आंसर हमारा सी होगा, एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होते हैं. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है एलाइजा इज अ प्लेट बेस्ड एसे टेक्निक डिजाइंड for detecting and quantifying soluble substances such as peptides, proteins, antibodies, and hormones. Some examples include diagnosis of HIV infection, pregnancy tests, and measurement of cytokines or soluble receptors in cells, superant, or serum. Other names such as enzyme immunoassay EIA are also used to describe the same technology. आते हैं लास्ट क्वेश्चन बायो का. यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज इन करेक्ट पेयरिंग, आंसर हमारा डी होगा. प्राइमरी मैसेंजर कैल्शियम आयन गलत है, सेकेंडरी मैसेंजर होते हैं. यहाँ पे इरिथ्रोपोइटिन जो है ए बी सी सही है, इरिथ्रोपोइटिन पेप्टाइड हार्मोन होते हैं. गैस्ट्रिन जो होता है स्टिमुलेट करता है सिक्रेशन ऑफ HCl, और स्टेरॉइड्स जो होते हैं कॉर्टिसोल जो होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं. तो हमारा जो यहाँ पे एक्सपेंशन है कह रहा है यहाँ पे binding of hormone primary messenger to a receptor initiates a series of events which leads to the generation of so-called second messenger, like calcium CMPTC within the cell. The second messengers then triggered a series of molecular interactions that alter the physiological state of the cell. Okay, ये सारे हमारे थे बायो के क्वेश्चंस एनटीए मॉक टेस्ट नंबर 47 के. अगर वीडियो क्वालिटी आपको थोड़ी ब्लर लग रही है तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लाइन में ही दिया हुआ है आपका इसका वीडियो डाउनलोड लिंक, या वीडियो डर एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं. एनटीए मॉक टेस्ट के सारे PDF अवेलेबल हैं 1 to 40 एंड 40 ऑनवर्ड्स. तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.